पहले जिस्म से खेला, फिर पैसों के लिए ब्लैकमेल किया और जब पोल खुलने का डर हुआ तो सबीना को जबरन पिला दिया जहर। झांसी की सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। झांसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्यार और भरोसे के रिश्ते को तार तार कर दिया है। एक युवती जिसका नाम सबीना था, उसने आदर्श नाम के युवक पर भरोसा किया, उससे शादी के सपने देखे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वो अपना आदर्श मान रही है वह दरअसल उसकी मौत का सौदागर निकलेगा। मामला झांसी का है, जहां सबीना और आदर्श उर्फ नीलू के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन आदर्श की नीयत में खोट था। आरोप है कि आदर्श ने पहले सबीना का शारीरिक शोषण किया, फिर उसकी मर्यादा को कैमरे में कैद कर लिया। इन्हीं अंतरंग तस्वीरों के दम पर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का वो गंदा खेल जिसने सबीना की जिंदगी को नर्क बना दिया। सबीना एक पार्लर चलाती थी। उसने सालों मेहनत करके जो पैसा जोड़ा था वो सब आदर्श डकार गया। इतना ही नहीं, सबीना ने जो लोन लिया था वो पैसा भी आदर्श ने डरा धमका कर ऐंठ लिए। जब पानी सिर से ऊपर से गुजर गया तो सबीना अपना पैसा वापस मांगने के लिए आदर्श के घर पहुंची। सबीना को उम्मीद थी कि शायद वहां उसे इंसाफ मिले, लेकिन वहां उसे सिर्फ मौत मिली। आरोप है कि आदर्श ने सबीना को जबरदस्ती जहर पिला दिया। सबीना तड़पती रही और आखिरकार उसकी अंत में मौत हो गई। यहाँ पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ आया है। आरोपी आदर्श उर्फ नीलू का पिता पुलिस महकमे से रिटायर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पिता की पुरानी वर्दी और रसूख के दम पर कातिल बच निकलेगा? सबीना के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो बस एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा शकील नाम है। हम इनके चाचा हैं। कौन सा काम है? हमारी भतीजी खत्म हो गई, लड़की हो गई। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जी साहब के कागूती इनको 3-4 साल से अफेयर चल रहा हो, तो के बाद में इनके घर गए, इनके पास थराई करी हमने कि ऐसा ना करो। जितने रिश्तेदार आते थे देखने के लिए दारू पी के ड्रामा करते थे। फिर इनके पास कुछ तस्वीरें थी तो ये ब्लैकमेल करते थे। जितना ब्यूटी पार्लर से लोन पैसा निकाला था तो इनको ब्लैकमेल कर करके ये ले लेते थे। फिर इसके बाद में पैसा खत्म हो गया तो कहने लगे हम तुम्हारी सगाई नहीं होने देंगे और हमें पैसा दो। तो जितनी चीजें शादी के लिए बनवाई थी ने तो जाके उनको दे दी। देने के बाद में कम से कम 4-5 लाख रुपए की हती करीब करीब। पुराना कुछ गहना तो कुछ अभी नया बनवाओ तो एक हार बनवाओ तो 2 अंगूठी। तो इनकी हमारे पास रसीद भी है, सब कुछ है। जब ये मांगने के लिए गई तो कहने लगे कि ये मुंह बहुत चलाती है, इसका मुंह बंद कर दो। तो ये 4 आदमी थे, अजय, नीलू और इनके पिताजी और इनकी अजय की घरवाली। तो इनने पकड़ के उसके मुंह में सल्फास की गोली 3 डाल दी। जैसे तैसे वो छूट के भागी तो डब्बी लेके घर पे आई और रोने लगी कि हम अपने गहने मांगने गए तो इनने हमें दवाई पिला दी। तो जैसे तैसे फिर फोन लगाया, फिर हम खेत से भागे, कोई कहीं से भागो। भागने के बाद में फिर पैसे मांगे तो कह रहे नहीं है, इसका जितना पैसा है ना, जितने के गहने हैं इनके गहने इसी में लगा दो, इनके केस में जितने हैं हम बरी हो जाएंगे। इनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप साहब कहो चाहो तो हम फोन में इनकी रिकॉर्डिंग आपकी सुना सकते हैं। कहाँ ले गए? फिर दवाई खाने के बाद में बंगरा गए दिखाने के लिए, तो वहां पे मना कर दियो। फिर मना करने के बाद में बोले आप झांसी जाइए, झांसी रेफर करो। यहाँ तक आए, मतलब बंगरा थोड़े ही निकले, 10-5 मिनट के बाद उनकी डेट हो गई। डेट होने के बाद में फिर झांसी आए। मतलब जो झांसा ही देते रहते, यानी दारू पी के बहुत ड्रामा कहते साहब। अच्छा, क्या झांसा दिया ना, कैसे फंसाया लड़के को? झांसा ऐसे ही दिया, पैसे की लालच दे के पहले पैसे दिए, फिर मतलब ऐसे ही फंसा के और फिर अपनी गाड़ी में बैठाते थे। हाँ, शादी का धासा देते थे और ऐसे फंसा लिया और फिर फंसाने के बाद में फिर ऐसे ही करते रहे ब्लैकमेल के, बस हमें पैसा दो और बस दवाई खिला के मार दी। कौन है जिससे अफेयर था, क्या नाम है उसका? नीलू है। नीलू बोलते हैं। आदर्श नाम है उसका। उनके पिताजी का नाम है। क्या करता कुछ नहीं है जी, बस ऐसे ही रहता है। उसका पिताजी है, रिटायरमेंट है, पुलिस में थे। अच्छा, हाँ जी। पद से रिटायर्ड? हमें तो ये जानकारी नहीं है जी। कौन रहते, कछु हते, अधिकारी हते साहब। हाँ जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं साहब, हमें न्याय चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इनको, हमें न्याय चाहिए। हाँ।
ये बच्ची क्या करती थी? बच्ची अब ब्यूटी पार्लर, इनके भाभी ने और मतलब बच्ची की भाभी ने और भैया ने लोन निकाली थी 30-35 हजार की। वो खाली रहती थी, 12 फैलती, कहीं के अपना जो काम करो तो काम करने के बाद में बस ये ब्लैकमेल करता था। क्या काम करती? ये ब्यूटी पार्लर का काम करती थी साहब। दुकान चलाती? हाँ दुकान चलाती तो मतलब इनको देती रहे ब्यूटी पार्लर के जितने पैसे आए, फिर इसके बाद में पैसा नहीं बचा देती थी कुछ? ना। घर तो कहाँ पैसे देते थे, बाप पिताजी जाते थे मजदूर करने, अभी आए, फोन किया तो अभी आए साहब। भाई